जय हिंद फ्रेंड्स। 8th क्लास की मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसमें चल रहा था चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है मेंसुरेशन। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एरिया देख रहे हैं, वॉल्यूम देख रहे हैं, सरफेस एरिया देख रहे हैं, पेरीमीटर देखा, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। अब लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, 3 शेप थे हमारे पास। कौन कौन से? क्यूब, क्यूबॉइड, घन, घनाभ और सिलेंडर मतलब बेलन। इनके हमने सरफेस एरिया देखा था। इनका सरफेस एरिया क्या था? सरफेस एरिया 6L²। इनका LBH 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक। सिलेंडर में हमने सिर्फ एक सरफेस एरिया देखा था जिसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, और वो होता है 2πRH। ये वाला एरिया, ये जो गोल है। अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया देखूं, R है इसकी रेडियस, H है इसकी हाइट, तो ये जो सरफेस है ये है कर्व्ड सरफेस एरिया। लेकिन अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो टोटल में क्या आ जाएगा? ऊपर वाले सर्किल का भी आ जाएगा, नीचे वाले सर्किल का भी आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2πRH प्लस ऊपर के सरफेस, वो सर्किल का सरफेस एरिया क्या है? πr², और नीचे के सर्किल का सरफेस एरिया πr²। तो ये क्या हो जाएगा? 2πr²। तो 2πr कॉमन ले लीजिए, तो H प्लस R। इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, या इसी को बोलते हैं हिंदी में संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। और कर्व्ड सरफेस एरिया को बोलते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ, ठीक, ये वक्र पृष्ठ, इसको बोलते हैं कर्व्ड एरिया। ठीक। जो कर्व में जो एरिया है, जो गोल है, वो मतलब अगर आपके घर में डिब्बा हो तो डिब्बे का आधार छोड़ दीजिए, बेस छोड़ दीजिए और ढक्कन छोड़ दीजिए, जो बीच का पोर्शन है वो है कर्व्ड एरिया। और अगर आधार, बेस और ढक्कन भी ले लेंगे तो वो क्या बन जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। तो क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि कर्व्ड एरिया दिया है या टोटल सरफेस एरिया दिया है। 9.2 एक्सरसाइज जो हमने किया था उसमें कहीं भी टोटल सरफेस एरिया की बात नहीं की गई थी, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ये बताना जरूरी था। आज के उसमें हम क्या देखेंगे? वॉल्यूम। वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम क्या है। सरफेस एरिया में हमने क्या देखा? अगर क्यूब है, क्यूबॉइड है, कमरे की दीवार है, तो हम क्या, किस पर कंसंट्रेट कर रहे थे? सरफेस पर कंसंट्रेट कर रहे थे, पृष्ठ पर कंसंट्रेट कर रहे थे, फेसेज पर कंसंट्रेट कर रहे थे, जो दीवारें हैं, जो छत है, जो छत है उन पर। लेकिन बीच में जो हवा भरी है, बीच में जो हम उसमें सामान भरें या रुई भर दें या कुछ भी भर दें, तो कितना सामान आएगा, पानी भरना चाहें कितना पानी आएगा, वो क्या डिसाइड करेगा? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमेशा किसकी बात करेगा? कैपेसिटी की। अगर ऐसा एक क्यूब है और कहा जाए कि इस क्यूब के अंदर कितनी हवा आ सकती है, तो वो क्या बताएगा? वॉल्यूम बताएगा। तो वॉल्यूम का जनरल फार्मूला क्या होता है? एरिया इंटू बेस, सॉरी एरिया इंटू हाइट, बेस नहीं, एरिया इंटू हाइट। अब अगर इस फेस का एरिया की बात करें तो इसकी सारी साइड एक ही हैं, इक्वल लेंथ की हैं, तो L इंटू एल, L², और इसकी हाइट भी कितनी है? L। तो जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा वो होगा L² इंटू एल, L³। यहाँ पर क्या है? तीनों साइड अनइक्वल हैं, उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, LBH। LB क्या है? एरिया है, और हाइट से मल्टीप्लाई कर दिए। लेकिन यहाँ पर सिलेंडर में बेस का एरिया क्या है? सर्किल का एरिया क्या है? πr², और हाइट कितनी है? H। तो वॉल्यूम सिलेंडर का क्या हो जाएगा? बेलन का वॉल्यूम आयतन क्या हो जाएगा? πr²H। घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा? LBH। और घन का आयतन क्या हो जाएगा? L³। ये तीनों फार्मूले ध्यान रखिएगा। वॉल्यूम का जनरल फार्मूला क्या होता है? एरिया इंटू हाइट। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, हाइट मीटर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, जो भी आपका यूनिट होगा उसका क्यूब हो जाएगा। ठीक है, कहानी समझ में आ गई।
ये हमारा इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्या बताएगा, कैपेसिटी। जैसे कहा जाए एक टैंक का साइज 10 बाई 10 है और कहा जाए कि इसमें कितना लीटर पानी आएगा, तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें फार्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं ये कहूँ 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसका क्या मतलब है कि 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, मतलब एक ऐसा क्यूब है जिसकी तीनों साइड क्या है, 1 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई भी 1 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, अगर आपको याद हो तो 1 सेंटीमीटर = 10 मिलीमीटर। यहाँ पर रख दीजिए, तो 10 10 और 10, ये आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। 10 × 10 × 10 कितना हुआ, 1000 mm क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होता है, 1000 mm क्यूब होता है। अब देखिए 1 मीटर क्यूब, तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो इसको लिख दीजिए 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, तो कितना आया, 10 के बाद कितने जीरो लगेंगे, 6 जीरो, 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब को ये भी लिख सकते हैं 10 क्यूब इंटू 10 क्यूब ये जो 10 की पावर 3 mm क्यूब है ये यही है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, और इसी को बोलते हैं 1000 लीटर। तो अगर 1000 लीटर पानी लाना है तो उसका टैंक की डायमेंशन क्या होगी, 1 मीटर क्यूब, मतलब एक ऐसा टैंक जिसकी लंबाई भी चौड़ाई भी और ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसमें कितना पानी आएगा, 1000, 1000 लीटर पानी आएगा। ये चीज़ें ज़रा ध्यान में रखिएगा। कहानी समझ में आ गई। अच्छा, एक गड़बड़ हो गई यहाँ पर, ये सेंटीमीटर क्यूब है तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब ही रखिएगा। अब 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, ये जो 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब है ये क्या है, इसी को 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब लिखिए, या इसी को लिखिए 1000 लीटर, मतलब 10 की पावर 3 लीटर। ठीक है, तो ये फार्मूला ज़रा ध्यान में रखिएगा। ये सेंटीमीटर क्यूब है, ये भी सेंटीमीटर क्यूब होगा, हम गलती से क्यूब लिख दिए थे। तो 1 मीटर क्यूब का जनरल फार्मूला याद रखिएगा कि अगर एक टैंक की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1 मीटर है तो उसमें कितना पानी आएगा, 1000 लीटर। ये हमें टैंक की कैपेसिटी डिसाइड करने में यूज होगा, इस वजह से ये फार्मूला यहाँ पर बताना जरूरी था। चलिए अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज पर। ये है फार्मूला, मैंने आपको बता ही दिया, फार्मूला जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ आपने कर रखा है। वॉल्यूम इसका निकाल लीजिए, सब कुछ डायरेक्ट फार्मूला पता है, πr²h, यहाँ पर भी πr²h। वॉल्यूम क्या बताता है, कैपेसिटी। देखिए वॉल्यूम रेफर्स टू अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, जो स्पेस, जो ऑब्जेक्ट कितना स्पेस, कोई ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, कितना स्थान घेरेगा, वो क्या बताएगा, वॉल्यूम। आपने सुना होगा आर्किमिडीज का सिद्धांत कि अगर जहाज पानी पर तैर रहा तो अपने आयतन के बराबर जो है वो क्या करेगा, द्रव को विस्थापित करता है, तभी वो तैरता है। ठीक है, कैपेसिटी रेफर्स टू द क्वांटिटी दैट कंटेन्स होल्ड, दैट कंटेनर होल्ड्स, उसकी कितनी कैपेसिटी वो कौन बताएगा, वॉल्यूम बताएगा। 1000 1 ml = 1 सेंटीमीटर क्यूब, ml वही मिलीलीटर, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। ये जरा ध्यान में रखिएगा, ये तीनों फार्मूले आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने क्यूब थे, 1000, तो क्यूब को ही मिलीलीटर लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमने देख लिया 1 सेंटीमीटर क्यूब = 1000 mm
क्यूब, और इसी को लिखते हैं 1 मिली लीटर, 1 ml। 1 मीटर क्यूब में 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब, और उसी को क्या लिखते हैं 1000 लीटर। ठीक। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबाइड हुज वॉल्यूम इज दिस एंड बेस एरिया दिस। तो वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम कितना है 275, एरिया कितना है 25, हाइट निकाल लीजिए 25 से कम 25, 25 से कम 25, 11 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, ए गोडाउन इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबाइड। गोडाउन किसके फॉर्म में है क्यूबाइड के। क्यूबाइड का मतलब सिंपल याद रखिएगा, माचिस की तीली, माचिस की डिब्बी। 6 मीटर उसका है लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। हाउ मेनी क्यूबाइडल बॉक्सेस कैन बी स्टोर्ड इन इट इफ द वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स इज 0.8 मीटर क्यूब। कितने क्यूबाइड बॉक्स ऐसे रखे जा सकते हैं जिसका एरिया कितना है, जिसका वॉल्यूम कितना है 0.8, और हमें टोटल गोडाउन कितना है, टोटल गोडाउन, तो टोटल गोडाउन का वॉल्यूम निकाल लीजिए, वो कैपेसिटी बताएगा कितना आएगा। 60 इंटू 40 इंटू 30 कितना आया 000, 6 चौको 24, 24 ने 72, 72,000 मीटर क्यूब कैपेसिटी है, और एक का वॉल्यूम कितना है 0.8, तो 0.8 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 0.8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, दशमलव हटाइए तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा, 8 9 72। मतलब ऐसे कितने बॉक्स से जा सकते हैं 90,000 ऐसे बॉक्स से जा सकते हैं जिसका एक बॉक्स का एरिया कितना है 0.8 मीटर क्यूब इस गोडाउन में। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछते रहिएगा। ये देखिए 90,000। आगे क्या है एग्जाम्पल नंबर 10, ए रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ विड्थ 40 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर पेपर है, उसकी चौड़ाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। along its width and a cylinder of radius 20 सेंटीमीटर is formed। इसको क्या किया गया है, रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ विड्थ इज रोल्ड along its width। इसकी चौड़ाई के along क्या किया गया है, इसको रोल किया गया है, मतलब यहाँ से पकड़िए ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते चले आइए। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द, अच्छा इसमें लिखा है सिलेंडर की रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए, जो यह ये होगा इसी को तो आप मोड़ रहे हैं ना कर्व के छेद उसमें, तो ये जो लंबाई है ये क्या बताएगी, इसका 2πr क्या बताएगी पेरीमीटर। तो 2πr क्या है, इसकी लेंथ है, और हाइट क्या है 14 सेंटीमीटर, ये पहले से ही फिक्स है। 2πr रेडियस कितना है 20, सब कुछ सेंटीमीटर है। 2πr ये क्या मिलेगा L। हमें L तो निकालना नहीं है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, πr² h। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, h कितना है 14, और r 20, 20 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 400, 7 दूना 14, 22 दून 44, 44 इंटू 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, इतना सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम निकलेगा। कितना है 176,000। ये देखिए वॉल्यूम निकल गया। आगे क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगुलर पीस है उसका पेपर का, उसमें लंबाई है 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर। बना लीजिए, ये है 11 और ये है 4 सेंटीमीटर। ठीक, क्या कह रहा है, इज फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग, फोल्ड किया जा रहा है, ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। टू मेक ए सिलेंडर, हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर, हाइट यही रहेगी, तो इसको ऐसे पकड़िए ऐसे मोड़ दीजिए, तो जो 2πr होगा वो क्या हो जाएगा 11, तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी क्या 11/2π, 11 2 पाई की वैल्यू 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, 11 दूनी 22, तो रेडियस क्या निकली 7/4। वॉल्यूम निकालना है तो πr² h, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 49/16, h की वैल्यू 4,
4 एकम 4 चौक 16, 2 दूना 4, 11, 7 सता 49, 11 सते 77/2, तो 2 त्याई 6, 2 8 16, 2 पंचे 10, इतने सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम मिला। कितना? 38.5। जरा देख लेते हैं, यही आंसर आया। ये देखिए, चीज़ें बहुत ही आसान है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। आगे क्या है? गिवन ए सिलेंड्रिकल टैंक इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। जहाँ पर कैपेसिटी निकालनी होगी वहाँ पर वॉल्यूम देखेंगे, और जहाँ पर दीवार पर पेंटिंग हो रही है, जहाँ पर टाइल्स लग रही है, वो हमेशा किस पर लगेगी? सरफेस एरिया पर। टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? वॉल्यूम, उसकी कैपेसिटी बताएगा। नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, प्लास्टर कहाँ होगा? हमेशा दीवारों पर, सरफेस पर होगा, तो इसके लिए क्या चाहिए? सरफेस एरिया। आगे क्या है? टू फाइंड नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फॉर फ्रॉम इट, इसका क्या मतलब है? ये भी क्या बताएगा? कैपेसिटी। तो क्या होगा? वॉल्यूम। ठीक है, कंफ्यूजन मत रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, डायामीटर ऑफ ए सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर ए का डायामीटर है 7 सेंटीमीटर और हाइट क्या है? 14 सेंटीमीटर। डायामीटर ऑफ सिलेंडर बी 14 सेंटीमीटर है और हाइट है 7 सेंटीमीटर। जस्ट रिवर्स, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन यू कैन सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। वॉल्यूम होता क्या है? एरिया इनटू हाइट, बेस एरिया इनटू हाइट। अब ध्यान से देखिए, किसका एरिया ज़्यादा है? किसका एरिया ज़्यादा है? इसका या इसका? इसका ज़्यादा होगा, तो इसका एरिया ज़्यादा है। एरिया ही क्यों डिसाइड करेगा? क्यों? क्योंकि पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यहाँ पर आर का स्क्वायर है और यहाँ पर एच अकेला है, इस वजह से एरिया डिसाइड करेगा कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर एरिया ज़्यादा है तो हाइट भी तो कम है, तो किसका स्क्वायर है? आर का स्क्वायर है, तो आर हमेशा जिसका ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका स्क्वायर हो रहा है तो वो डोमिनेट करेगा। तो किसका आर ज़्यादा है? जिसका बेस ज़्यादा है, तो इसका वॉल्यूम हमेशा ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा? कैलकुलेट कर लीजिए। इसका वॉल्यूम अगर मैं निकालूं तो क्या निकलेगा? पाई आर। आर अगर ये 14 है टोटल, तो आर कितना हो जाएगा? 7 इंटू एच, तो ये कितना हो गया? 22 इंटू 14, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 2 30, 308 सेंटीमीटर क्यूब। जरा इसका वॉल्यूम निकालते हैं, तो पाई आर टोटल है 7, तो आर क्या हो जाएगा? 7/2 इंटू एच, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 एक 15, तो 154 ज़्यादा है 308, 308। इसका मतलब इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है, बेस एरिया ज़्यादा है। आगे क्या कह रहा है? चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर, अच्छा ये चेक कर लिया, ठीक, कोई बात नहीं। फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबाइड हुज बेस एरिया दिस और वॉल्यूम दिस। तो बेस एरिया इंटू हाइट 180 इंटू एच कितना है? 900। एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। आंसर ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, ए क्यूबाइड ऑफ डायमेंशन दिस। एक क्यूबाइड है, इसका डायमेंशन ये है। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबाइड। तो क्यूब का एरिया निकाल लीजिए, क्यूब का वॉल्यूम निकाल लीजिए, इस क्यूबाइड का वॉल्यूम निकाल लीजिए और दोनों वॉल्यूम को क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए, तो हमें नंबर ऑफ क्यूब्स मिल जाएगा। तो इसका एरिया निकालिए, इसका वॉल्यूम निकालिए, 60 इंटू 54 इंटू 30 डिवाइडेड बाई, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? 6 एल क्यूब, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 पंचे 30, 6 नवाई 54, 6 दहम्मा 60, तो इसमें कितने बॉक्सेज आ जाएंगे? 450। मतलब 6 सेंटीमीटर डायमेंशन के कितने बॉक्स, कितने क्यूब रखने चाहिए? 450, तो ये पूरा कमरा भर जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज दिस एंड डायामीटर ऑफ बेस इज दिस। ये मीटर क्यूब है और वो सेंटीमीटर में है, यही फ़र्क है, यही क्वेश्चन में पकड़ना था। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1.54 मीटर क्यूब। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो इसका क्यूब करना है। तो 100 इंटू 100 इंटू 100, ये सेंटीमीटर क्यूब बदल गया, इक्वल टू पाई 22/7 आर। यहाँ पर डायामीटर दिया है, डायामीटर का आधा कीजिए, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच हमें निकालना है। चलिए पहले तो ये पॉइंट हटा दीजिए, तो ये 2 जीरो यहाँ से चले जाएंगे, तो क्या बचेगा 154 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 22, 140 140 इंटू 7 इंटू 4 बराबर एच। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो यहाँ पर इंटू में है वो डिवीजन में चले जाएंगे, जो यहाँ पर डिवीजन में वो इंटू में चले गए। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 22 एकम 22, 22 सत्ते 154, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 2 और 2 ये 4 कैंसिल। एच की वैल्यू क्या मिली 100 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। ठीक, कहीं कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ए मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर हुज रेडियस इज 1.5 मीटर एंड लेंथ इज 7 मीटर। कितना ये मिल्क कैरी कर सकता है, तो इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, रेडियस कितनी है 1.5, 1.5 इंटू 1.5 इंटू एच 7, 7 से 7 कैंसिल, मल्टीप्लाई कीजिए, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 33 इंटू 1.5, तो 15 त्या 45, 15 त्या 45 और 4 50, तो इतने लीटर मिल्क कैरी कर सकता है, सॉरी इतने मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब निकला वॉल्यूम, हमें किस में निकालना है लीटर में। तो आपने पढ़ा है कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं 1000 लीटर, तो हमारा वॉल्यूम कितना निकला 49.5, तो 49.5 इंटू 1000 कर दीजिए, तो आपको लीटर में मिल जाएगा 49,500 लीटर दूध उसमें आ सकता है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, घरों में जब टैंक बनाएंगे कहेंगे कितने लीटर का टैंक बना रहे हो, तो कहेंगे 1000 लीटर का, तो उसमें आप देखेंगे कि हर एक डायमेंशन क्या होनी चाहिए 1 मीटर क्यूब। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ ईच एज ऑफ क्यूब इज डबल्ड, अगर हर एक क्यूब का एज जो है वो डबल किया जा रहा है, डबल का मतलब एल था वो 2L हुआ जा रहा है, तो क्या करेंगे आगे, क्या करा, हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीजेस। सरफेस एरिया क्या होता है एल स्क्वायर, 6L स्क्वायर, तो एल की जगह 2L हो गया, तो 6 इंटू 2L का स्क्वायर, ये कितना हो गया 4L स्क्वायर, ये 24, ये है 6, कितने गुणा एरिया बढ़ गया 4 टाइम्स। चौको 24 होता है ना, तो अगर डबल करेंगे तो डबल का स्क्वायर कर दीजिए, कितना बढ़ा 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, इसी वजह से 4 टाइम्स एरिया बढ़ गया। हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम कितना होगा एल क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होगा 8, तो वॉल्यूम कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा 8 टाइम्स। ये फार्मूले वाली कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज पोरिंग इनटू ए क्यूबिकल, अच्छा वाटर इज पोरिंग इनटू ए क्यूबॉइडल रिजर्वायर एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट। ध्यान से देखिए, जिस रेट से इसमें पानी आ रहा है इस रिजर्वायर में, जो पानी को इकट्ठा करने के लिए बना है टैंक, और उसका वॉल्यूम कितना है 108 मीटर क्यूब। अब ध्यान से देखिए 108 मीटर क्यूब है, तो 108 और मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर पानी आता है 1000, तो इतनी इसकी कैपेसिटी है। तो पानी किस रेट से आ रहा है 60 लीटर पर मिनट, तो इसको 60 से
भाग कर देंगे, कितने मिनट लगेंगे इसको भरने में। 60 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 6, 6 कम 6, 4 10, 6 8 48, 1800 मिनट। अब इसको घंटे में बदलिए, 1800 मिनट को घंटे में 60 से भाग कर दीजिए, 0 से 0, 6 18, मतलब कितने घंटे में भरेगा ये टैंक, 30 घंटे में। यही तो मतलब है ना। देखिए आपको हमेशा यूनिट पर जरूर ध्यान रखना है, यहाँ पर है लीटर, तो या तो इसको क्या कर दीजिए, आवर में बदल लीजिए, या सबसे अच्छा है 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर, सब कुछ लीटर में आ गया, ये भी हमारा लीटर में है। तो 60 से इस रेट से पानी आ रहा, तो हमें इतने मिनट, 1 मिनट में 60 लीटर पानी आ रहा, तो कितने मिनट में इतना पानी आएगा, तो 60 से भाग कर दिए, हमें इतने मिनट मिल गया। मिनट को घंटे में बदल लिए, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या कर दीजिए, 60 से भाग कर दीजिए। वही हमने किया। ठीक, कहानी समझ में आ गई। चलिए अब ये आपको बता ही चुके हैं, ये फार्मूला वगैरह खास करके नीचे के ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये आप फार्मूले वाली कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आपका ये चैप्टर द एंड। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आपके पास दो ही काम है, एक पहाड़ा याद करना और दूसरा क्या याद करना, क्या करना, फार्मूले की जो कॉपी बनाया है उसको आप रिवाइज करना, बार बार लिखना, लिख करके रिवाइज करना। ठीक है, रटिएगा नहीं। धन्यवाद।